खबर विशेष उत्तर प्रदेश में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में भारत के प्रति दुनिया का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने विकास, निवेश और सुशासन के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए हैं, जिनका संदेश वैश्विक मंचों पर पहुंचा है। उन्होंने निवेशकों के लिए अवसरों, तकनीकी सहयोग और द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर प्रदेश के विकास की वैश्विक उपलब्धियों को उन्होंने बताया। तो जापान दौरे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की यहां सराहना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की। उत्तर प्रदेश के विकास की वैश्विक उपलब्धियों को उन्होंने सबके सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बाहरी निवेश को बढ़ावा दे रही है कि किस तरीके से दूसरे देशों से पैसा उत्तर प्रदेश में आए और जिससे रोजगार बढ़े, युवाओं को सीधा इसका लाभ मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के बारे में एक बहुत सकारात्मक भाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय सिंगापुर और जापान दौरा अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। इस यात्रा के दौरान राज्य को 1.5 लाख करोड़ के MOU और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। जापान में 90,000 करोड़ और सिंगापुर में 60,000 करोड़ के MOU हुए हैं। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों से यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सिंगापुर और जापान के साथ हुई बैठकों में तकनीकी साझेदारी, स्किलिंग, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। यात्रा में 60 से अधिक औपचारिक संवाद और निवेश रोड शो हुए, जिसमें 450 से 500 उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहाँ लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहाँ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के MOU जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के MOU और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये भी देखी है कि जो एक परसेप्शन लॉ, बेहतर रूल ऑफ लॉ का परिणाम क्या होता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर पहले दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, उसका परिणाम क्या होता है।
टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम क्या होता है, दुनिया ट्रस्ट करती है। और वो ट्रस्ट मुझे दोनों देशों में देखने को मिला है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर स्टेट के रूप में यूपी को स्थापित किया। रोल ऑफ लॉ के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी। आज परिणाम है दुनिया का निवेशक यूपी के अंदर आना चाहता है। यमुना अथॉरिटी में फर्रुखाबाद के गंगा दरवाजा स्थित एक निजी स्कूल के एनुअल डे कार्यक्रम में मशहूर रेसलर द ग्रेट खली पहुंचे। खली को देखने के लिए स्कूल के आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। दर्शकों की भीड़ स्कूल की छतों और दीवारों पर खड़ी हो गई थी। कार्यक्रम में खली ने बच्चों के साथ समय बिताया और स्कूल प्रशासन का उत्साह वर्धन किया। यह आयोजन फर्रुखाबाद शहर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा, जहां खली की उपस्थिति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के गंगा हॉस्टल में मेस के खाने को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। लॉ थर्ड ईयर की एक छात्रा के खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिससे वह बेहोश हो गई। छात्राएं तुरंत उसे इलाज के लिए ले गईं। इस घटना के बाद छात्राओं ने हॉस्टल परिसर में प्रदर्शन करते हुए मेस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि वे लंबे समय से भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत कर रही थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। रमजान और आगामी होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान खोया, पनीर, घी, मिठाई, नमकीन, पापड़ और चिप्स सहित कई खाद्य उत्पादों के नमूने लिए गए। एफएसडीए ने 2028 किलोग्राम मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट किए और 1600 किलोग्राम को सीज किया। कुल 13,050 किलोग्राम खोया की बिक्री रोकी गई, जिसकी जांच रिपोर्ट आने तक उसे थाम लिया गया। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के तहत लखनऊ में आम जनता को खाद्य मिलावट से बचने के लिए जागरूक किया गया। कानपुर में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिरहाना रोड स्थित बुद्धसेन फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर एसजीएसटी की टीम ने छापा मारा, जहां जांच के दौरान भारी अनियमितताएं पाई गई। एडिशनल कमिश्नर एसआईबी प्रशांत कुमार और जॉइंट कमिश्नर जीपी सिंह के नेतृत्व में 12 अधिकारियों ने स्टॉक और दस्तावेज खंगाले। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर और मौके के माल में अंतर मिला। साथ ही लेखा पुस्तकों में गड़बड़ियां उजागर हुई। टैक्स चोरी के संकेत मिलने पर कारोबारी ने 15 लाख रुपए जमा किए। विभाग ने विस्तृत जांच जारी होने की बात कही है।